@के_76 भाई सूरज सर। आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में मैं लगभग लाइव क्लास में भी जो है 2 3 4 पार्ट बता चुका हूँ, और वैसे भी हमारे वीडियो में देखेंगे तो लगभग मैं 5 पार्ट तक बता चुका हूँ। आज जो है मैं अपना आधुनिक भारत के बारे में जो है अपने द्वारा लिखे गए नोट्स से मैं 6ठा पार्ट बताऊंगा। आप सब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिएगा। जहाँ न समझ में आएगा वहाँ कमेंट में बताइए रहते रहिएगा। और देखिए मैं आगे बता रहा हूँ नेक्स्ट हमारा 6ठा पार्ट में क्या है, आधुनिक भारत के इतिहास में क्या क्या बचा था वही बता रहा हूँ। आप सब अच्छे से देखते रहिएगा। देखिए मैं जो है आप सबको लगभग बता चुका, बेलजली के बारे में बता चुका था। बेलजली का सर्वप्रथम आगमन कब हुआ था और किसी से सहायक संधि हुई थी उसके बारे में बता दिया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था बता चुके थे। आज नोट में कुछ बताएंगे हम। पिंडारी, पिंडारी क्या है, ये क्या था, कौन था, इसके बारे में बताऊंगा। पिंडारी एक खानाबदोशी जनजाति था। ये जनजाति पिंड नामक स्थान, ये जो जनजाति थी पिंड नामक स्थान पर जो है पिंड नामक मदिरा का सेवन करते थे। पिंड नामक मदिरा का सेवन करते थे और इसलिए इनका नाम पिंडारी पड़ा। कहा जाता था कि पिंडारी जो है मराठों के समर्थक थे। पिंडारी क्या थे? मराठों के समर्थक थे। पिंडारियों के कुल 4 प्रमुख नेता थे जो निम्नलिखित थे। पहला था चीतू, इसे जंगल में चीता ने खा लिया था। दूसरा था वासिल मोहम्मद, इसे गाजीपुर जेल में बंद कर दिया गया था और वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी। चौथे थे फरीम खां, इसे गोरखपुर के गौस की जागीर दे दी गई थी। चौथा नंबर था अमीर खां, इसे भरतपुर के टोंफ की जागीर दे दी गई थी। उसके बाद जो है आता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक देखिए कब से कब तक थे, इनके बारे में बताया जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी तक भारत में रहा। यह 1833 ईस्वी का अधिनियम इसी के समय में हुआ चालू हुआ। जो ठगी प्रथा का अंत इसी के समय में हुआ और 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में ही सती प्रथा का भी अंत हुआ। न पहले सती प्रथा में क्या होता था, अगर पति खत्म हो गए उनके साथ जो है पत्नियों को भी दफना दिया जाता था, परंतु इसी के शासनकाल में सती प्रथा का अंत हुआ। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में 1829 ईस्वी में लुई 16वां के नियम के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता राजा राम मोहन राय ने की थी। ठगी प्रथा का अंत करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कर्नल स्लीमर की नियुक्ति की। धीरे धीरे ठगी प्रथा का अंत हो गया। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बाद आते हैं चार्ल्स मेडकॉक का। देखिए क्या क्या है ये। समाचार पत्रों के मुक्तिदाता कहे जाते थे। चार्ल्स मेडकॉक को माना जाता है, मेडकॉक को माना जाता है। चार्ल्स मेडकॉक ने भारतीय समाचार पत्रों स्वतंत्रता प्रदान की, इसलिए इसे भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। अब देखिए उसके बाद आता है ऑकलैंड। क्या आता है? ऑकलैंड। यह सब मैं वीडियो जो है लाइव क्लास में दे चुका हूँ, फिर भी मैं इसे दे रहा हूँ। ऑकलैंड आता है। यह जो है इसका नाम दिया जो है शेरशाह सूरी रोड
को जीटी रोड नाम जो शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता था, जीटी रोड नाम जो है ऑकलैंड ने ही दिया था। रणजीत सिंह की सेना को सरसेर सेना बताने वाला ऑकलैंड ही था। ऑकलैंड ने शेरशाह सूरी रोड को जीटी रोड का नाम दिया। ऑकलैंड ने ही रणजीत सिंह की सेना को एशिया की सर्वश्रेष्ठ सेना बताया है। अब उनके बाद आते हैं 17वें नंबर पे आते हैं एलन वरो। कौन? एलन वरो। एलन वरो देखिए दास प्रथा का अंत किए। सिंध का विलय इन्हीं के समय में हुआ था। गवर्नर जनरल एनावरो ने 1843 ईस्वी में अधिनियम 5 के तहत दास प्रथा का अंत किया। इसी के समय में 1843 ईस्वी में ही सिंध का विलय किया। सिंध के विलय के बारे में चार्ल्स ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमें देखिए मैं अभी आप सबको एलन वरो के बारे में बता रहा था कि इसी के समय में 1843 ईस्वी में ही सिंध का विलय किया। सिंध के विलय के बारे में चार्ल्स ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमें सिंध को हड़पने का कोई अधिकार नहीं है, परंतु हम ऐसा कार्य करेंगे यह एक मानवतापूर्ण निजता होगी। और 18वें नंबर पे आते हैं विलियम जोन्स आते हैं। उसके बाद 19वें नंबर पर आते हैं हार्डिंग्स। कौन आते हैं? हार्डिंग जो है नर बलि प्रथा का अंत किए थे। कौन? किसका? नर बलि प्रथा का अंत किए थे। हार्डिंग के समय में ही खोड़ नामक जनजाति में नर बलि प्रथा थी, जिसे समाप्त करने के लिए इसने कैंपबेल की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की थी? कैंपबेल की नियुक्ति की। कैंपबेल ने नर बलि प्रथा को समाप्त कर दिया। हार्डिंग के समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जो लाहौर की संधि से समाप्त हुई। उसके बाद 20वें नंबर पे आते हैं, इम्पॉर्टेंट है लॉर्ड डलहौजी के समय में रेलवे लाइन इसी के काल में ही बिछाई गई। तार लाइन इसी के समय में ही बिछाई गई। हड़प नीति इसी के समय में लागू की गई। डाक व्यवस्था इसी के समय में आया। लोक निर्माण विभाग इसी के समय में ही आया। देखिए उसके बाद लाते हैं लॉर्ड डलहौजी। ये परीक्षा में इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय रियासतों को मिलाने के लिए जो नीति अपनाई उसे हड़प नीति के नाम से जाना जाता था। लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित रियासतों को विलय किया। सबसे पहले उसने 1848 ईस्वी में सतारा के शासक अफजा साहिब को पराजित किया और वहाँ का स्थान जो है हड़प लिए। उसके बाद आते हैं ये 1849 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जैतपुर, उड़ीसा के संबलपुर और 1850 ईस्वी में राजस्थान के बघाट, 1852 ईस्वी में मध्य प्रदेश के उदयपुर, 1853 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के झांसी और 1854 ईस्वी में रघुजी तृतीय से नागपुर, 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन के आधार पर हड़प किए। ये था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। इतने चीज़ें में 7 जगह जो है इन्होंने हड़प किया और हड़प नीति बनाई। और रेलवे लाइन के बारे में देखिए बता रहा हूँ मैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय में ही 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे लाइन बिछाई गई और उसी पर 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे तक पहली रेलगाड़ी चलाई गई, जबकि दूसरी रेलगाड़ी भारत में कलकत्ता से रानीगंज चलाई गई। भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलगाड़ी चलाने का मुख्य उद्देश्य
कच्चे माल को आसानी से बंदरगाहों तक पहुंचाना तथा दूसरा उद्देश्य था कि प्रतिगति से पुलिस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। शुरुआत में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य प्राइवेट कंपनी को दिया, जिनको 50% की गारंटी सरकार देती थी। सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्पन 1895 से 1905 ईस्वी में की। सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन इन्हीं के समय बिछाई गई और रेलवे लाइन बिछाने का जो सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाया लॉर्ड डलहौजी के ही था चला। उसके बाद आता है देखिए तार लाइन जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासन में ही 1853 ईस्वी में कलकत्ता से आगरा के बीच में पहली तार लाइन की शुरुआत की गई। डाक व्यवस्था की भी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय में ही डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई, जबकि मध्यकालीन इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इसके पहले भी डाक व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। मध्यकालीन इतिहास में भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी डाक व्यवस्था हो गई थी। मैं सुचारू रूप से जो है लॉर्ड डलहौजी ने ही डाक व्यवस्था की शुरुआत की। लोक निर्माण विभाग के बारे में जो है इसका भी स्थापना जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में लोक निर्माण विभाग जो PWD की है, ये लॉर्ड डलहौजी के समय में ही इसकी स्थापना की गई थी। 1911 ईस्वी में दिल्ली में तृतीय दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें जॉर्ज पंचम को आमंत्रित किया गया। इस दरबार में 1911 ईस्वी में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली करने की घोषणा की गई तथा 1912 ईस्वी में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है पुरस्कार दिया गया। 1914 से 1918 ईस्वी के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ और 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसी के समय में 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, द विश नॉट कनिंग 28। ये तो 21वें जो है विदेशी शासक और 22 नंबर पर है चेम्सफोर्ड। अब ये देखिए चेम्सफोर्ड भी जो है बहुत ही भारत में रहे बहुत सालों तक और भारत में ढेर काम किए। ये जो है महिला योजना का गठन किया। पहली महिला विश्वविद्यालय पूना में जो है DK करने के समय में ही स्थापित किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के समय में हुआ, चेम्सफोर्ड के समय में हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना MN राय इन्हीं के समय में हुआ। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चेम्सफोर्ड के समय में हुआ 1916 से 1921 ईस्वी के बीच, 4 अप्रैल से 2 अप्रैल तक के। देखिए इंग्लैंड का गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड के समय में निम्नलिखित घटनाएं घटी। कौन कौन घटना घटी देखिए। 1916 ईस्वी में DK कर्वे ने पूना में पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1917 ईस्वी में शिक्षा के लिए सैडबेल आयोग का गठन किया गया। 1919 ईस्वी में रोलट एक्ट आया, जिसे बिना अपील और बिना दलील के कानून कहा गया। रोलट एक्ट के तहत किसी को बिना कुछ कहे सुने, बिना किसी सज़ा को उसे सज़ा दी जाती थी, बिना कुछ कारण के ही। इस एक्ट के तहत किसी को भी बिना कारण के गिरफ्तार किया जा सकता था और उसे सजाएं भी दी जा सकती थी। गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड के समय में ही रोलट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में वैसाख के दिन जलियांवाला बाग में जनरल
ओडायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई दी थी। ये सब देखिए हुआ, इसीलिए जो है यह योजना जो है असफल हो गई, नहीं असफल न होती। अब देखिए जेम्स फोर्ड के समय में 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था और 1920 ईस्वी में ताशकंद में एम.एन. राव ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। उसके 39वें नंबर पे आते हैं लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग क्या है? चौरी चौरा का कांड जो है इन्हीं समय में हुआ। लॉर्ड रीडिंग के समय में 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर थाने में पुलिस को बंद कर जिंदा जला दिया। इसे चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसी कांड के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। आगे का जो वीडियो जो है हम आप सबको बताएंगे, लॉर्ड इरविन के बारे में बताएंगे, लॉर्ड विलिंग के बारे में बताएंगे, गांधी युग के बारे में बताएंगे और जो है तमाम तरह की चीज़ें आप सबको मैं बताऊंगा। इसलिए आप सब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते रहें।